महाराष्ट्र के चुनाव में चंद दिन बचे हैं, लेकिन सियासी पारा हाई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सियासी नारों के साथ ही शह और मात का खेल जारी है। लेकिन अब इस सियासी जंग में मौलानाओं की टोली भी एक्टिव हो गई है, जो एक तरह से खुलेआम एमडीए का प्रचार करती नजर आती है। ये मौलाना बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमान हैं, उनका सोशल बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं। तो साथ ही मुसलमानों से एमडीए उम्मीदवारों को वोट देने की खुल्लम खुल्ला अपील करते भी नजर आ रहे हैं। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है। तो देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में मुसलमानों को किसे वोट देना है, इस पर नसीहत देते देते मुस्लिम धर्मगुरु और एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों पर भड़क गए। सज्जाद नोमानी ने कहा कि जो बीजेपी का साथ दे उसका बॉयकॉट कीजिए। लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। नोमानी ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद करवाना चाहते हैं। बीजेपी का साथ देने पर सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। ये बातें जो हैं वो नोमानी की ओर से कही गई। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। क्या 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 बेशरम लोग हैं। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं, कह दो, ऐलान करो। ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। और देखिए, मौलाना सज्जाद नोमानी इतने पर रुके नहीं है। मुसलमानों से एमडीए को वोट देने की नसीहत देने वाले नोमानी ने कहा कि उनके टारगेट पर सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार नहीं है, दिल्ली की मोदी सरकार है। महाराष्ट्र जीतने पर बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। महाराष्ट्र जीतने के बाद बीजेपी नापाक इरादों पर आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी को शिकस्त तो दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक ठहर नहीं पाएगी। इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहां वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है, बल्कि मरकजी हुकूमत है। और देखिए, सज्जाद नोमानी के खिलाफ एक्शन की मांग जो है वो भी इसी बीच की जा रही है। बीजेपी ने नोमानी की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया गया है। ये जो बयानबाजी की जा रही है सज्जाद नोमानी की ओर से, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग पहुंची और शिकायत की गई। जिस प्रकार से अपील स्पीच, हेड स्पीच करना शुरू किया है, वोट जिहाद के लिए भी कहते हैं, लेकिन साथ में जो भाजपा के समर्थक है, मुस्लिम वोटर जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, उनका सामाजिक बहिष्कार करने के लिए कहते हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं, मुझे मालूम है लोकसभा चुनाव में आप में से कुछ लोगों ने बीजेपी को साथ दिया,
उस ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, ऐसे लोगों का सलाम दुआ बंद होना चाहिए। ऐसे मुसलमानों का नाम आज से घनश्याम दास करना चाहिए। अतुल हमारे साथ, हमारे संवाददाता मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अतुल, सज्जाद नोमानी तो उन लोगों का जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं लोकतंत्र के पर्व में शिरकत करके, उनका हुक्का पानी बंद करवाने की बात कर रहे हैं। जी देखिए, इसमें कहीं कोई छुपी हुई अब बात नहीं रह गई है। सज्जाद नोमानी जिस तरीके से महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं और लगातार खुल्लम खुल्ला महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, इसमें इन्होंने जो बयान दिया है कि जो बीजेपी को या महायुति को वोट देता है उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। यानी अब आर या पार की लड़ाई अब जो है, खास तौर पर मुस्लिम मौलाना जो AIMM ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हैं, उनकी तरफ से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में दौरे किए जा रहे हैं। कल जैसे इलेक्शन की वोटिंग से ठीक पहले जुमे का भी दिन था, तो बड़ी संख्या में लोग नमाज करने के लिए मस्जिदों में जाते हैं। तो कुछ मौलानाओं से हमारी बात हुई तो उन्होंने खुलेआम तौर पर ये कहा कि उन्होंने तकरीर के दौरान ये बात कही है कि जो महाविकास अघाड़ी है उसे वोट दीजिए, ताकि मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की बागडोर संभाले। और जिस तरीके की अभी हालात महाराष्ट्र में चल रही है, अशांति फैली हुई है, जो मुस्लिम मौलाना हैं या दूसरे धर्म गुरु हैं, उनका साफ तौर पर कहना है महायुति की जो सरकार है इस समय कहीं ना कहीं उसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। तो नोमानी अब एक अलग इस लेवल पर चले गए हैं, खुल्लम खुल्ला चीजों को ये बातें कह रहे हैं कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है, और अगर कोई मुसलमान बीजेपी को वोट देता है तो उसका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इसी वजह से अब ये मामला चुनाव आयोग तक भी चला गया है। किरीट सोमैया, जैसा कि अभी आपने उनकी बाइट चलाई, उन्होंने साफ तौर पर कंप्लेन भी कर दी है। और भी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं बीजेपी के, कि वो और भी जो है कंप्लेन्स उनके साइड से चुनाव आयोग की जा सकती है, क्योंकि ये खुलेआम जो इस तरीके से नियम होते हैं इनके चुनाव आयोग के, उसकी अवहेलना है कि इस तरीके से आप किसी एक समाज के प्रति डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो कि क्या आपको वोट देना है, किसे नहीं देना है। सोशल बाइकआउट के जरिए आप धमकी भी देने की कोशिश कर रहे हो कि जो लोग अगर महायुति को या बीजेपी को वोट देते हैं तो उनका बिल्कुल धर्म विशेष को आपस में लड़ाने की, कभी उन्हें धमकाने की, और फिर इस तरह से सोशल बॉयकॉट की धमकियां यहां पर दी जा रही हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ में। एक और खबर जो है उसका हम रुख करते हैं। मुंबई में कुछ भड़काऊ मौलाना वहां की मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान नमाजियों से महायुति गठबंधन के खिलाफ महाविकास अघाड़ी को वोट देने की तकरीर दे रहे थे। इस बात को खुलेआम कैमरे पर कबूल भी कर रहे हैं जमीयत उलेमा के मुंबई अध्यक्ष मौलाना सिराज खान ने टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत की है। कहा कि नमाजियों से कहा है कि MVA को वोट दें ताकि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर छुट्टी का दिन नहीं है। मौलाना सिराज ने यह भी कहा कि जिस तरह मुस्लिम एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में MVA को वोट उन्होंने दिया था, उसी तरह विधानसभा में भी करें। इस बार तो हम जो देख रहे हैं, चाहे देवेंद्र फडणवीस की हम बात करें, धर्मयुद्ध का जो है वो इसे एक आह्वान दे रहे हैं कि मुस्लिम समाज की तरफ से चूंकि अब लेटर्स लिख दिए गए हैं महाविकास अघाड़ी के नेताओं को, 17 डिमांड उसमें कर दिया गया है, तो अब आप भी मैदान में उतर जाइए। तो क्या आप लोगों के मुस्लिम समाज की तरफ से भी महाविकास अघाड़ी को वोट देने को लेकर कोई अपील की गई है, खास जुम्मे के दिन? सबसे पहले मैं आपको बताता ये चलूं, वो करे तो कायदा, हम करे तो अलकायदा। अरे भाई, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के अंदर सारी बातें करती है, RSS उनके लिए एक्टिव है, हर लो आदमी उनके लिए एक्टिव है। लेकिन मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि जब हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की बात आती है, मुसलमानों के लिए कोई स्टैंड लेता है, तो आप लोग उसको डायरेक्ट नेगेटिव की तरफ क्यों लेकर जाते हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। आज फ्राइडे का दिन था, हमने पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों से ये अपील करी कि 20 तारीख के दिन आपके वजूद की लड़ाई का दिन है, और खाली मुसलमानों से बात नहीं करिए, आप अपने आस पड़ोस के अंदर जितने भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने लोग भी है, सारे लोग 20 के दिन छुट्टी का दिन ना बनाए। 20 तारीख के दिन अपने वोट का दिन है तुम्हारा, आप अपना वोट उस दिन इस्तेमाल करें। जो मुसलमान उनका साथ देता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का
और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूं। वजह कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गुस्ताखी हो रही है और ये शांति के साथ में बैठे। बड़े अफसोस की बात है, वो मुसलमान जो उनकी तरफ हैं, उनकी तरफ से वो हट जाएं। हम उनसे अपील करते हैं और एकदम बाकायदा कहते हैं कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम पर गुस्ताखी करता है उसको छोड़ दें। और जो लोग भी हमारे साथ में खड़े हैं, हम उनका साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के आदमी हो। तो महायुति के सामने महाविकास अघाड़ी बची है, तो क्या आपकी तरफ से ये अपील की गई है या आप लोगों के जो संगठन के लोग हैं या जो दूसरी मौलवी मौलाना इमाम साहब हैं उनकी तरफ से अपील की गई है महाविकास अघाड़ी को वोट दो? क्योंकि जो आप जिस तरीके से कह रहे हैं बीजेपी सम्मान नहीं दे रही है या महायुति के जो है नेता सम्मान नहीं दे रहे मुस्लिम समाज को, इसके लिए अरे बिल्कुल, महाविकास अघाड़ी सरकार को हमने सपोर्ट करने की अपील करेंगे और ये कहेंगे जहां जहां पर भी महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट है उसको एक तरफा और भारी बहुमत से जिताइए कि दोबारा कोई भी आदमी किसी भी मजहब के बड़े पेशवा को, रहनुमा को बुरा भला बोलने की हिम्मत ना करे।